हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये गाइडेंस वीडियो होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे एक कार्ड पुल अप किया है और कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड दैट आप लोग ना लाइफ को एक्सपीरियंस करना भूल गए हो। लाइफ को आपने बस एक लेसन की तरह एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी चीज़ हो रही है, लेसन है, मुझे सीखना है, ठीक है। बट आपने लाइफ को इन्जॉय करना बंद कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हों जो आपको सीखने की ज़रूरत थी, जिनसे आप उन चीज़ों में बहुत हर्ट हुए हो, तो वो आपने लेसन की तरह लिया। बट अब क्या हो रहा है ना, लेसन लर्न करके उस ट्रॉमा को भूल के अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको लाइफ कहते हैं। बट आप क्या कर रहे हो ना, आपने लेसन तो लर्न किया बट उस ट्रॉमा, उस हर्ट, उस पास्ट को लेके आपके मन में अभी भी वो डर है। तो उसके चक्कर में ना आप अपनी लाइफ को अब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते हो। ओके, सो मेरे को एक मैसेज आ रहा है। डियर ज़िंदगी एक मूवी है आलिया भट्ट की और शाहरुख खान की। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हमको लाइफ में खुश रहने के लिए, मतलब मैं कंप्लीट डायलॉग मेरे को नहीं याद है, बट उस डायलॉग में ये था कि लाइफ में खुश रहने के लिए या लाइफ में को अच्छे से जीने के लिए पहले सारे डर मिटाना ज़रूरी होता है। सो ये ही लाइन मुझे आपके लिए आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है ना कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उसका ट्रॉमा, उसका हर्ट आपके अंदर इतना अंदर तक वूंड, मतलब इतना अंदर तक वो हो गया है ना सेट, कि आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हो। अब आपको जो डर है ना वो जीने नहीं देता। ये बहुत सारे टाइप के डर हो सकते हैं। हो सकता है अबेंडनमेंट इशू हो, आपको डर हो कि आपको कोई छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब भी कोई लाइफ में आपकी एंट्री लेता है, या तो आप उसको लेने नहीं देते, या फिर अगर लेने देते हो तो फिर बहुत ज़्यादा डर में रहते हो, क्लिंगी बन जाते हो, या फिर बहुत ही डिटैच्ड रहते हो कि भाई अगर मैं ज़्यादा अटैच्ड हो गई और अगर ये छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई तो मुझे हर्ट होगा। तो फिर इतना डिटैच्ड रहोगे कि सामने वाले को मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे। और सामने वाले को छोड़ो, सामने वाले को भले ही जो मिल रहा है मिक्स सिग्नल्स या जो भी, वो छोड़ो। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप डिटैच्ड रह रहे हो ना, तो आप वो जो चीज़ की खुशी है उस रिलेशनशिप की या फिर उस फ्रेंडशिप की या फिर कोई भी चीज़ की, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। लाइफ इज़ अबाउट बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। आपने सैडनेस को इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब करा है अपने अंदर कि अब वो आपको हैप्पी नहीं होने दे रही। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपसे काफ़ी गलतियाँ हुई हो, आपने अपनी वर्थ ना रख करी हो, आपने अपनी रिस्पेक्ट ना करी हो, आपने अपने आप को बहुत गवाया हो किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए, या लोगों को पीपल प्लीजिंग में आप रहे हो बहुत ज़्यादा। अब मुझे दिख रहा है कि अब उतना नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि आपने लेसन लर्न करा है। तो लेकिन जैसे आपने पहले इतना सब कुछ अपने साथ गलत कर लिया ना, तो अब आपको लगता है कि अब आपको डर है कि कहीं मैं आप अपने साथ फिर से वो सब ना कर दो। बेसिकली कहीं आप फिर से पीपल प्लीजिंग में ना चले जाओ, कहीं आप फिर से अटैच ना हो जाओ, कहीं आप फिर से खुद को ना भूल जाओ। तो जो पास्ट का गिल्ट है आप में कि जो आप नहीं कर पाए थे उस समय अपने लिए, वो अब आप इतना गार्डेड अप हो गए उस चीज़ को लेकर कि अब मैं कहीं वो फिर से ना कर दूँ अपने साथ, क्योंकि मैंने पास्ट में भी ऐसा किया है। विच इज़ ओके, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो लेसन आपने लर्न कर लिया है। तो अब चाह कर भी आप उतना ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो लेसन आपके माइंड में है, लेसन आपकी सोल में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपीरियंस करना भूल जाओ लाइफ को। ठीक है, वो लेसन था, वो आपने लर्न किया, वो ठीक है। अब आप लाइफ को एक और चांस तो दो, अपने आप को एक चांस तो दो। हो सकता है कि जो आपने लेसन याद किया है, एक बात बताओ, लेसन हमने याद कर लिया, अगर हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, हमने कोई चैप्टर पढ़ा, हमने उसका एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो क्या पता चल रहा है कि हमने वो एग्ज़ाम, वो मतलब वो हमने वो जो पढ़ा है वो कितना अच्छा पढ़ा है या हमारी कितनी तैयारी है? वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप एग्ज़ाम दोगे। आपने कब क्या चल रहा है बेसिकली कि आपने सिलेबस तो कर लिया है पूरा, बट अब आप एग्ज़ाम ही नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि पास्ट में आप फेल हो गए थे उस एग्ज़ाम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मतलब आपने सिलेबस पूरा है, आपका रेडी है, बट पास्ट में फेल हो गए थे, इसलिए आप एग्ज़ाम ही नहीं देना चाह रहे हो। तो क्या पता चल रहा है आपको कि आपने कितने अच्छे से सिलेबस किया है? ऐसे तो आपको पता चलेगा ही नहीं। जो आपने सिलेबस लर्न किया है, पहली बार जब आप अपियर हुए थे ना एग्ज़ाम के लिए, तो तब आपने सिलेबस पढ़ा नहीं था। अब आपने सिलेबस पढ़ा है,
अब आप अपियर हुई है एग्ज़ाम के लिए, तब तो आपको पता चलेगा ना कि आप 50% अच्छे हुए हैं, या फिर कोई ग्रोथ नहीं हुई है, 0% है, या फिर 100% अच्छे हुए हैं। आप फिर से चांस देंगे लाइफ को, चीज़ें होंगी आपके साथ, फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर पहले की तरह करते हैं, मतलब सिलेबस में आपकी कुछ कम ही रहेगा, ये फिर से आपको वो लेसन मिलके सही होगा और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे आप आगे। और अगर क्या कहते हैं आपने अच्छा कर लिया होगा, सिलेबस अच्छे से होगा, तो आप अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बेसिकली आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। आप लाइफ के एक्सपीरियंस को रोकने का मतलब आपकी ग्रोथ को रोकना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बैम्बू ट्री सा दिख रहा है। ये क्या है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, ग्रोथ हो रही है। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग। आप अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वो जो पास्ट हट की वजह से जो आपने कंफर्ट जोन बना लिया अपने अराउंड, उससे बाहर निकलिए और लाइफ को जीना शुरू करिए। लाइफ में खुश रहना शुरू करिए। लाइफ को एक्सपीरियंस करना शुरू करिए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। आप यहाँ पे हो सिर्फ एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो करने के लिए, और कुछ नहीं है आपका यहाँ पे। और वही बंद कर दोगे तो फिर क्या फ़ायदा लाइफ का? पैसे कमा लोगे तो वो तो लाइफ के बाद कोई काम की नहीं है, यहीं पे तो रह पाओगे ना पैसे कमा कर। प्यार मिल जाएगा तो वो भी यहीं तक है। कुछ और मतलब अच्छा मटेरियल चीज़ें मिल जाएंगी, नेम फेम करियर जो भी होगा वो यहीं तक है ना। बाद में क्या? बाद में क्या रह जाएगा? आपका एक्सपीरियंस, आपकी ग्रोथ, आपकी जो सोल ने ग्रोथ करी होगी, इवोल्यूशन हुआ होगा आपकी सोल का, लेसन्स लर्न करे होंगे, वही तो रह जाएगा आपके साथ। तो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग योर लाइफ। ओके, आई होप दिस वीडियो रीचेस टू द राइट पीपल, कि जिसको ये सुनने की बहुत ज़रूरत हो, और जो अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहा हो और उसको ये ज़रूरत हो सुनने की, उस तक ये पहुँचे। आई विश। Okay, if this video helps, please do like, comment, share and subscribe. Thank you. Bye.